This video is not only for your knowledge of products but also taken care of electrical safety. मैं आज डिफरेंट टाइप के एमसीबी जैसे सिंगल पोल एमसीबी, एसपीएन एमसीबी, डीपी एमसीबी, टीपी, टीपीएनएन, 4 पोल एमसीबी के एप्लीकेशन के साथ साथ सेफ्टी के बारे में भी बताऊंगा। नॉर्मली इस प्रोडक्ट को सभी लोग अपने अपने घर में लगाते हैं, बट हर एक टाइप के एमसीबी का एप्लीकेशन सेफ्टी के अनुसार अलग अलग होता है। घर में हाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल शॉक का कारण इसी एमसीबी के मिसमैच से उत्पन्न होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सेफ्टी ऑफ सिंगल पोल, न्यूट्रल, डबल पोल एंड द टीपी, टीपीएन एंड द 4 पोल एमसीबी। आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आया था जो ये प्रोडक्ट में अंतर क्या है ये मुझे डिटेल के साथ बताइए और इसमें सेफ्टी क्या है इसके बारे में हमें बताइए। हमने इसको डिटेल बताने की कोशिश की है और हम सबसे पहले सिंगल पोल एमसीबी, जो सिंगल पोल एमसीबी होता है वो एसपीएन और डीपी में भी लगता है और टीपी, टीपीएन 4 पोल में भी लगता है। तो सिंगल पोल का जो प्रोटेक्शन होता है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के सिंगल फेज एंड 3 फेज में भी लगाया जाता है और ये करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। अगर हम ये बात करेंगे तो ये देखिए ये आपका सिंगल फेज की सर्किट है और जिसको हम ड्राइंग में अगर बात करेंगे तो ये आपकी सिंगल फेज की सर्किट है जिसमें एसपीएन और डबल पोल जाएंगे और ये देखिए ये 3 फेज की सर्किट है जिसमें आइदर टीपी, टीपीएन एंड द 4 पोल एमसीबी। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिटेल बताया था जो एमसीबी एंड आरसीसीबी में क्या डिफरेंस है, उसमें 13 डिफरेंस हमने बताए थे। तो उसके बाद उस वीडियो का आप जरूर रिफर कीजिए, बट इसको समझने से पहले हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर बताएंगे जो डीपी एमसीबी या डीपी आइसोलेटर या आरसीबी या आरसीसीबीओ में सेफ्टी क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए अभी इस वीडियो को जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लेते हैं। इसमें सबसे पहला हम जो सिंगल फेज सर्किट है एसपीएन एंड डबल पोल ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये प्रोडक्ट पहले मैं दिखाते हैं ये क्या है। ये देखिए ये प्रोडक्ट है, ये एसपीएन की डबल पोल की एमसीबी है और ये आपकी ये डबल पोल है, ये एसपीएन है और ये डबल पोल है। इसमें हम दोनों में बेसिक डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो बेसिकली लगाना क्या चाहिए हमको इनकमर में। इनकमर मतलब ये हो गया अगर ये एसपीएन की डीबी है तो ये देखिए ये सिंगल पोल तो आपको सिंगल फेज में भी और 3 फेज के आउटगोइंग के सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा, बट ये जो है ये डीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है, इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या लगाना चाहिए इन केस ऑफ द सिंगल फेज सर्किट एंड द 3 फेज सर्किट। चलिए एक एक करके समझते हैं। जो पहला है ये जो लगता है ये बेसिकली सिंगल फेज के सर्किट में लगता है जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल रहता है। तो ये सिंगल फेज की सर्किट हो गई। यूज फॉर द सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जैसे हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसके इनकमर में हम ये चीज लगाते हैं, ये आइदर ये और ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वोल्टेज जो रहता है ये वोल्टेज ये 240 वोल्टेज पर चलता है बिकॉज ये सिंगल फेज या न्यूट्रल है। सिंगल फेज न्यूट्रल की जो वोल्टेज होती है वो ऑलवेज 240 पे होती है, बट अगर 3 फेज डबल पोल एमसीबी की बात करेंगे तो ये 415 पे चलता है हमेशा। तो ये हो गई और ये हो गई आपकी। ये जो इसकी पहचानने का नियम है जो एसपीएन कौन है और डबल पोल कौन है, ये देखिए इसका जो रेड कलर होता है ये पहचानने का नियम है जो एसपीएन है। इसका दोनों जो है ना एक ही कलर होता है, इसका पहचान ये डबल पोल है, ये एसपीएन है और ये डबल पोल है। ये आप समझिए ये एसपीएन और डबल पोल, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर लिख दिया फॉर एसपीएन के लिए। एक नॉब जो है उसका रेड कलर होता है। सिंगल पोल न्यूट्रल इंडिकेटेड एज ए रेड प्रोटेक्टेड ओनली द स्विचिंग डिवाइस। ये जो होता है ये इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है ये वाले पार्ट में। ये जो पोल होता है दिस इज कॉल्ड द डबल पोल। ये एक पोल होता है और ये 2 पोल होता है। तो ये डबल पोल भी है और ये भी डबल पोल है, बट ये एसपीएन न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल में प्रोटेक्शन नहीं रहता है। दिस इज ओनली फॉर द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ, प्रोटेक्शन इज हेयर ओनली। एंड यहाँ में दोनों में प्रोटेक्शन रहता है। ये डबल पोल है, ये दोनों में प्रोटेक्शन रहता है। तो ये आपकी ये हो गई। जो सेफ्टी की बात करेंगे सो ऑलवेज दिस इज अ बेटर सेफ्टी। ये जो है ना हमेशा बेहतर सेफ्टी होता है कंपेयर टू दिस वन। तो ये आपकी सेफ्टी हो गई जो डबल पोल इज ऑलवेज बेटर देन एसपीएन। एप्लीकेशन क्या होता है, सर्किट इज सिक्योर बाय द बोथ स्विचिंग एंड द कंप्लीट प्रोटेक्शन यूज फॉर द डीपी एमसीबी। अगर आपको स्विचिंग एंड द कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको चाहिए, दोनों पोल में अगर प्रोटेक्शन चाहिए ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से, तो आपको ये डबल पोल लगाना है। तो ये दोनों में आपके डिफरेंस हो गई। लास्ट हम आपको बात करेंगे जो इसमें अगर न्यूट्रल फेल हो जाता है, न्यूट्रल फेल होने से इफ द न्यूट्रल गेट्स फेल द मैन कैन गेट heavily shock, even the fatal accident may occur due to this reason. MCB will not trip. अगर इसमें अगर न्यूट्रल फेल हो जाता है तो बहुत बड़ा झटका और एक्सीडेंट होने की चांसेस है।
बिकॉज वो सर्किट जो है ना वो न्यूट्रल फेल हो जाने से वो सर्किट अर्थ से कनेक्ट हो जाता है, और जो ही उस सर्किट को टच करते हैं उसमें बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसमें एक्सीडेंट होने का मैक्सिमम चांसेस है। तो ये हो गई हमारी एसपीएन और डीपी का बेसिक डिफरेंस। और टीपी, टीपीएन एंड 4 पोल एमसीबी, ये थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए, ये टीपी एमसीबी है, ये टीपीएन एमसीबी है, और ये आपकी 4 पोल एमसीबी है। टीपीएन एंड द 4 पोल, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, और इसके सर्किट के बारे में समझ लेते हैं, और इसमें क्या क्या सेफ्टी आपको रखने का इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द 3 फेज इनकमर रहता है। जब इसमें सर्किट की बात करेंगे तो 3 फेज की सर्किट आपकी ऐसे ही रहती है। ये देखिए, एक आर वाई बी, ये आर वाई बी 3 फेज सर्किट हो गई, ये आपकी इनकमर हो गई। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें लगाना क्या चाहिए। तो ये हमेशा 3 फेज सर्किट में लगता है, ये तीनों कंपोनेंट्स, आइदर ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। बट सेफ्टी क्या होता है वो हम आपको बाद में बात करेंगे। यूज फॉर द 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जैसा आपने ये सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोला, ऐसे ही 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आता है, जिसमें आपको ये कंपोनेंट्स लगता है। वोल्टेज, इसमें सारे में वोल्टेज 415 वोल्ट होते हैं। ये जितने भी हैं वो 415 बिकॉज 3 फेज का है, तो 3 फेज का 415 वोल्ट होता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इसमें 3 पोल रहता है, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, इसलिए इसको 3 पोल बोलते हैं। ये भी 4 पोल है, बट 1 पोल न्यूट्रल है, जैसा मैंने एसपीएन और डीपीएन बताया था। 1 पोल न्यूट्रल है, इसलिए इसको टीपीएन बोलते हैं। तो टीपीएन हमेशा एक रेड कलर का होता है यहाँ पे, और ये 4 पोल में चारों पोल एक ही कलर का रहता है। तो ये मोटा मोटी आइडेंटिफिकेशन पहचानने का नियम है, जो टीपी, टीपीएन एंड 4 पोल कैसे पहचानेंगे। अभी सेफ्टी की बात करेंगे, तो टीपी में होता है 3 पोल, जिसमें न्यूट्रल जो है ना वो बाहर से कनेक्शन रहता है, एक्सटर्नली बाहर से कनेक्शन रहता है। ये इसमें न्यूट्रल आपका इनबिल्ट रहता है, बट दिस इज नॉट ए प्रोटेक्टेड। आपका ये ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्टेड नहीं है, ये केवल 3 पोल प्रोटेक्टेड है, एंड इसमें आपको चारों पोल प्रोटेक्टेड है, चारों पोल। तो सेफ्टी की बात क्या करेंगे, तो ये हमारी सबसे टॉप सेफ्टी है 4 पोल। उसके बाद हमारी ये सेफ्टी है टीपीएन, उसके बाद हमारे ये सेफ्टी है टीपी। मतलब आपको अगर घर में लगाने का है तो 4 पोल ही आप लगाएं सर्किट में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स को, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो 3 फेज का वायरिंग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, बट आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अगर एमसीबी लगाने का है तो आप 4 पोल एमसीबी ही लगाएं सेफ्टी के हिसाब से। चलिए, एप्लीकेशन इसका क्या कहाँ होता है। जो टीपी जो एमसीबी होता है उसकी एप्लीकेशन बैलेंस लोड में होता है। जब भी आपकी लोड अगर बैलेंस रहती है, बिकॉज इसके न्यूट्रल बाहर से आते हैं, जब ये लोड बैलेंस रहेंगे, जैसे मोटर हो गया तो मोटर में तीनों लोड बैलेंस रहता है, तो उस सर्किट में टेम्पोररी साइड पे कहीं पे लगाना चाहते हैं तो वहां पे केवल टीपी एमसीबी लगाएं। जो टीपीएन होता है वो जहां पे आपकी सोर्स को चेंज होता है, जहां पे आपकी यूटिलिटी पावर या जनरेटर या इमरजेंसी पावर जो होता है बैकअप में, वहां के लिए हम यहाँ पे टीपीएन एमसीबी का यूज करते हैं। 4 पोल एमसीबी आपको केवल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो केवल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये 4 पोल का एमसी आप यूज करें, आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। अगर इसमें न्यूट्रल फेल हो जाता है, ये तो आपको न्यूट्रल बाहर से ही आता है, तो ये तो बैलेंस लोड में ही चलेगा। ये अगर इसमें अगर इनबिल्ट भी आपका अगर ये है न्यूट्रल है, बट ये न्यूट्रल आपको प्रोटेक्टेड नहीं है, इसमें न्यूट्रल प्रोटेक्टेड। अगर न्यूट्रल फेल हो जाता है और सिंगल फेज की सर्किट, 3 फेज की सर्किट अगर सिंगल फेज में कन्वर्ट होती है, तो वो आपको 415 वोल्ट वहां पे वेरी हाई वोल्टेज डेवलप, एंड इट इज वेरी डेंजरस एंड डैमेज टू द ऑल द अप्लायंसेस, एमसी विल नॉट बी ट्रिप। इसको हम डिटेल समझते हैं थोड़ा कैलकुलेशन के थ्रू में, जो वोल्टेज कितना डेवलप हो जाता है। 3 फेज का जो सर्किट है, देखिए इसमें एक फेज, 2 फेज, 3 फेज, यहाँ पे न्यूट्रल निकली है। इस सर्किट में हमने क्या किया, एक 3 फेज का मोटर में डाल दिया, जिसमें RYB 3 फेज इसमें गया, और एक फेज में हमने एक स्विचिंग का डिवाइस डाल दिया, और एक फेज में हमने लाइटिंग का डिवाइस डाल दिया। ये अभी ऑपरेट कैसे होता है और कहाँ पे फॉल्ट होता है। ये 3 फेज हमेशा बैलेंस लोड पे चलना चाहिए। मतलब जो L1 में बैलेंस है, जो L1 में लोड है, वही L2 में लोड होना चाहिए, वो L3 में लोड होना चाहिए। ये जब ये ओवर हीटेड होता है, न्यूट्रल कभी भी ओवर हीटेड नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल हमेशा नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर पर चलना चाहिए। ये न्यूट्रल जो बर्न होता है, इसका रीजन एक ही है, बिकॉज ये ओवर हीटेड हो जाता है, और ओवर हीटेड होने से न्यूट्रल बर्न हो जाता है, न्यूट्रल वो ब्रेक हो जाता है। जब भी मैं आपको इसमें बात करूंगा जो ये कैसे ब्रेक होता है, ये देखिए, ये आपको एक 3 फेज की मैंने सर्किट बताया। ये देखिए, एक फेज हो गया,
ये एक आपका आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, ये न्यूट्रल आपकी यहां से निकलेगी। न्यूट्रल एंड जो अर्थिंग के जो बीच का जो वोल्टेज होता है आइडियली हेल्दी सर्किट में वो लेस देन 3 वोल्ट होता है। ये मैं इसलिए बोलता हूं, तो जब भी आप आरसीसी भी लगाते हैं या जब भी दूसरे प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसमें ये चीज बहुत मायने रखता है, लेस देन 3 वोल्ट 3 वोल्ट का जो वोल्टेज होता है ना बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ के बीच रहता है, और इसके जो रेसिस्टेंस होते हैं वो लेस देन 5 ओम होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जब भी यहाँ पे देखिए ये अभी बैलेंस लोड कैसे है, जो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये आपका ये फेज है। ये जो लोड चल रहा है ये जो फेज 1, फेज 2, लोड 1, लोड 1, लोड 2, लोड 3 और ये 3 फेज, ये आपके 4 लोड यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये यहाँ से जो चल रहे हैं वो आर फेज पे चल रहे हैं, आर एंड न्यूट्रल। ये आपके चल रहे हैं आपके ये जो चल रहे हैं वाई एंड न्यूट्रल, और ये जो चल रहे हैं वो बी एंड न्यूट्रल, और ये आपके तीनों फेज पे चल रहे हैं। ये सपोज एक मोटर है, ये आपकी बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि ये फेज एंड न्यूट्रल हमेशा 240 पे चलता है, यहाँ पे 230 240 पे चलता है। और जब भी फेज एंड फेज की बात करेंगे, जब भी मैंने बताया आपको ये डबल पोल एमसीबी है, ये डबल पोल दो पोल है, ये हमेशा 440 पे चलता है। तो ये फेज और फेज के बीच 440 वोल्ट होता है। अभी क्या हो गया, अभी ये न्यूट्रल समझिए यहाँ पे ब्रेक हो गया। अभी न्यूट्रल ब्रेक होने से क्या होता है, न्यूट्रल ब्रेक कैसे होता है, जब ये लोड पे, जब भी किसी फेज पे हम ओवरलोड देते हैं और लोड अनबैलेंस हो जाता है, तो लोड अनबैलेंस होने से समझिए यहाँ पे न्यूट्रल ब्रेक हो गया। तो न्यूट्रल ब्रेक होने से क्या होता है, यहाँ जो 3 वोल्टेज था लेस देन 3 वोल्टेज, यहाँ पे 110 वोल्ट होता है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। ये 110 वोल्ट नहीं होना चाहिए न्यूट्रल एंड अर्थ के बीच में, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ब्रेक होता है वो अर्थ वो कहाँ पे ब्रेक होता है, ये बहुत मायने रखता है। ये आपका यहाँ पे अगर ब्रेक हो गया, इनिशियली आपके इनकमर में ही ब्रेक हो गया, तो ये पूरे सर्किट आपके डैमेज हो जाएंगे। स्पेशली 3 फेज में तो कुछ इशू नहीं होगा, बट सिंगल फेज का जो सर्किट है जो 240 पे चल रहा है वो 415 हो जाएगा। वो कैसे होगा, दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग होता है। वो कैसे होता है वो मैं आप तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, न्यूट्रल फेल्ड एंड डेवलप्ड वेरी हाई वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग इसको समझें। समझने का तरीका ये है, ये समझिए सेम चीज आपका ये सप्लाई हो रहा है, ये आपका समझिए आर वाई और बी है। ये समझिए मैं इसका नाम आर दे दिया, ये वाई दे दिया, ये बी दे दिया। अभी समझिए इसमें जो करंट ये बी वाले लोड है, ये वाई वाले लोड है और ये आपके आर वाले लोड है। अभी क्या होगा, ये यहाँ पे न्यूट्रल ब्रेक नहीं होगा, ये इन बिटवीन ब्रेक हो गया, तो इसमें कुछ नहीं होगा। और अभी होगा क्या चीज, ये हाउस 2 और हाउस 3 में, ये हाउस और 2 और हाउस 3 में क्या आएगा वो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। अभी समझिए लेटेस्ट से इसमें आपके 100 ओम्स का जो आपके एक रेसिस्टेंस है, जिसमें 500 वाट का एक बल्ब लगा हुआ, लेटेस्ट से 500 वाट का एक आर में आपका बल्ब लगा हुआ। वाई में जो है वो वाई में समझिए 400 ओम का एक रेसिस्टेंस के साथ, अगर वो 50 वाट का अगर बल्ब है, 50 वाट का कोई बल्ब है अगर वाई में, तो इसमें और इसमें कितना वोल्टेज डेवलप होगा वो मैं जस्ट आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। वाई फेज में अगर बी वाई हम बात करेंगे तो बी वाई में हमारी जो वाट है वो 50 वाट है एंड 400 ओम है, 400 ओम है। तो इसकी जो वोल्टेज होगी, इसकी जो वोल्टेज होगी, सबसे पहले ये 415 वोल्ट मल्टीप्लाई जो उसका रेसिस्टेंस है वाई का, वो समझिए 400 का रेसिस्टेंस है। बट ये टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई और बी का टोटल रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगा, मतलब 400 प्लस 100। तो ये मोटा मोटी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 332 वोल्ट हो गया, मतलब वी वाई में 332 वोल्ट हो गया। ये देखिए इतना वोल्ट हो गया जो आपको चल रहा था 240 पे। अगर मैं आपको VR की बात करूंगा, इसी जगह मैं VR की बात करूंगा, तो VR में सेम चीज होगा, जो जिसमें आपकी जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम है और जो बल्ब जल रहा है वो 500 वाट का है, लेटेस्ट से 500 वाट का। तो इसमें जो वोल्टेज आएगा वो 415 तो आएगा, नंबर 1, मल्टीप्लाई जो रेसिस्टेंस जो चल रहा है वो VR में कितना चल रहा है, 100 चल रहा है, प्लस टोटल रेसिस्टेंस ऑफ VR एंड VY, तो 100 प्लस 400 हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन में लेंगे तो कैलकुलेशन में 83 वोल्ट हो जाएगा। अभी देखिए डिफरेंस क्या हो गया, एक लोअर वोल्टेज हो गया 83 पे जो चलेगा नहीं, और एक हायर वोल्टेज हो गया VY
332 पे। तो ये VUI पे जितने भी लोड लगे रहेंगे आपके सारे अप्लायंसेस बर्न हो जाएंगे, सारे अप्लायंसेस खत्म हो जाएंगे। इसीलिए न्यूट्रल की फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल बर्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सारे आपके अप्लायंसेस सारे चीज खत्म हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चीज को आप लोग सारे अच्छे से समझोगे और आगे आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे से बनाऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं।